रवि की ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की कहानी है जो ये सोचकर समय गवा देते हैं कि अभी तो बहुत समय है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और माता-पिता की बातें बच्चे को हमेशा बुरा लगता है, जबकि वो हमेशा भले के लिए ही बोलते हैं। रवि ने देर से समझा, लेकिन जब समझा तब उसने साबित करके दिखाया। इसी पे आधारित एक छोटी सी कहानी। रवि पढ़ने में बेहद तेज था। उसकी पकड़ किसी भी विषय पर मिनटों में बन जाती थी। शिक्षक भी अक्सर कहते, अगर रवि चाहे तो टॉप कर सकता है। मगर एक कमी थी उसमें। रवि अपनी इस बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेता था। वो दोस्तों के साथ खेलने में इतना खो जाता कि पढ़ाई दूसरे नंबर पर आ जाती। क्रिकेट, मोबाइल गेम, मौज मस्ती, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। 10वीं बोर्ड परीक्षा के दिन भी उसने खूब खेलने के बाद जल्दी जल्दी नोट्स देखे। उसके पिता अमर सिंह जी दूर से ये सब देखते, लेकिन ज्यादा डांटते नहीं। वे शांत स्वर में बार बार उसे समझाते, बेटा यही समय है पढ़ाई का, बाद में जितनी चाहे दोस्ती निभा लेना। जब ये उम्र निकल जाएगी तब ये समय लौट कर नहीं आएगा। तब बेटा उस वक्त पछताना पड़ेगा और उस वक्त मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मगर रवि कभी अपने पिता के बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपनी मनमर्जी करता रहा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। 10वीं के रिजल्ट का दिन आया। रवि सुबह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया। उस दिन सबके हाथ कांप रहे थे। जब उसने अपना रिजल्ट देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो 10वीं की परीक्षा पास तो हो गया था, लेकिन साइंस में मात्र पासिंग मार्क्स देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस साइंस के दम पर वो डॉक्टर बनने का सपना देखता था, वही अब उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। वो बस कागज को घूरता रहा। उसके दोस्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ पिता की बातें गूंज रही थीं। बेटा, बाद में बहुत पछताओगे, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब जाग कर ही क्या करोगे तुम। रवि की आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे लग रहा था जैसे उसने खुद को नहीं, अपने माता पिता को धोखा दिया है। उनके सपने तोड़ दिए हैं। कितना भरोसा था पापा को हम पे, हमने आज सब मिटा दिया। शाम होने लगी थी। रवि घर से सुबह का निकला हुआ था, अभी तक घर नहीं लौटा है। उसकी माँ सनो देवी बेचैन थी। वो अमर सिंह जी को बोली, आज रवि का रिजल्ट आने वाला था, वो सुबह में ही घर से गया है, अभी तक घर नहीं आया। कहीं कुछ नहीं सनो, ऐसा नहीं सोचो। रवि बहुत ही समझदार है, बस उसमें थोड़ा अभी बचपना है। जिस दिन वो समझ जाएगा, उस दिन देखना वो आसमान छुएगा। बस मैं नहीं चाहता वो समझ उसे ठोकर लग कर आए, इस तरह उसका दिल टूट जाएगा। अमर सिंह जी उदास होते हुए बोले थे। उन्होंने पत्नी को दिलासा तो दे दिया था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर घेर लिया था, कहीं रवि कुछ उल्टा सीधा न कर ले। वो तुरंत चप्पल पहने और रवि को ढूंढने निकल पड़े। शहर के लगभग सभी रास्ते, पार्क, स्कूल के कोने तक अमर सिंह जी ने देख ली, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं था। अमर सिंह जी में अब हिम्मत नहीं था कि वो अब घर लौट सके, इसलिए वो थक हार कर मंदिर की तरफ चल दी। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो उनको एक हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वे आगे बढ़े तो देखा रवि मंदिर के गेट पर बैठा रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट की कॉपी उसके बगल में पड़ी थी। अमर सिंह जी उसके पास जाकर बैठ गए और उससे पूछे, क्या हुआ बेटा। रवि ने रिजल्ट सीट उनकी ओर बढ़ा दी और जोर जोर से रोने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अमर सिंह जी ने उस कागज पे नजर डाली और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा अब पश्चात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ये दिन तुम्हें ना देखना पड़े। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता था, बेटा खेल कूद और दोस्ती बाद में, पहले पढ़ाई कर लो। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती थी। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले को तो बदल सकते हैं बेटा। इससे जो सीखा वो फिर से नहीं दोहराना। रवि ने रोते हुए कहा, पापा हमें माफ कर दो, सब खत्म हो गया, मैं अब कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। अमर सिंह जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सपना वो नहीं जिसे बिखरने के लिए छोड़ दिया जाए। एक सपना टूटा तो क्या हुआ, दूसरा सजा लो। लेकिन हाँ, सपने अपने हाथों बार बार नहीं तोड़ते, नहीं तो एक दिन इंसान खुद टूट जाता है। इसलिए डॉक्टर नहीं बन सके तो क्या हुआ, अब भी बहुत कुछ कर सकते हो। आर्ट्स से पढ़ाई करो, मेहनत करो और IAS या IPS बनो, तुम कर सकते हो बेटा। वो उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे, पर वो खुशी के नहीं, रवि के दर्द को महसूस करने के थे। ये दिन रवि को न देखना पड़े, इसके लिए वो रवि को हर तरह से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं समझा और आज उसे ये दिन देखना पड़ा। आज कल के बच्चे दूसरे को गड्ढे में गिरते हुए देखकर नहीं समझते हैं, वो उसमें खुद गिरकर देखते हैं। इसे मूर्खता कहते हैं, न कि बुद्धिमानी। उस दिन के बाद रवि ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने अपने सभी दोस्तों के ग्रुप छोड़ दिए, गेम्स डिलीट कर दिए, फालतू घूमना बंद कर दिया। अब वो सुबह 4 बजे अकेले उठकर पढ़ाई करता। स्कूल, ट्यूशन, लाइब्रेरी, यही उसका नया जीवन बन गया था। सनो देवी रोज उसको गर्म दूध करके देती और भगवान से दुआ करती, है भगवान मेरे बच्चे को वो कामयाबी दे जो वो डिजर्व करता है। रवि कभी कभी थक जाता था, टूटता भी था, पर उसके पिता की बातें उसे संभाल लेती थीं।
उसे जब भी 10वीं परीक्षा का रिजल्ट याद आता, वो और मेहनत करने को मजबूर हो जाता था। समय बीतता गया, रवि आर्ट्स में टॉप करता गया। फिर उसने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात, ठंडी गर्मी, त्योहार पर्व सब भूलकर उसने 3 साल के अंदर यूपीएसएससी का रिजल्ट पास कर लिया। रवि का चयन आईएएस के लिए हो गया था। उसकी आंखों में वही आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। जीवन का सबसे बड़ा दिन। रवि वर्दी में आज घर लौट रहा था। गांव में खबर फैल गई थी कि अमर सिंह का बेटा आईएएस बन गया है और वो आज घर आ रहा है। अमर सिंह बाहर दरवाजे पर खड़े थे। रवि आते ही पिताजी के पैर छूना चाहा, लेकिन वो उसे गले लगा लिए। रवि ने कहा, पापा, अगर आप न होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अमर सिंह जी ने गर्व से बोले, बेटा, मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें ही था। एक बात मेरा याद रखना, कभी भी बड़ों की बातें नजरअंदाज मत करना। उनके अनुभव में ही बच्चों की सफलता छुपी होती है। बस बच्चा अपने माता पिता को समझ ले और उनके बातों को नजरअंदाज न करे। सनो देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। हे भगवान, आज आपने हमारी सुन ली। हमारे बेटे के सपने आज आपने साकार कर दिया। घर खुशी से खिल उठा था। रवि की सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके माँ की जीत थी, जिसने रातों को जागकर उसकी चिंता की थी। उस पिता की जीत थी जिसने 1000 गम झेलकर भी अपने बच्चे को संभाला था। रवि एक आईएएस ऑफिसर तो बन गया था, लेकिन उसके दिल में आज भी एक कसक रह गया था। काश मैं अपना वो बहुमूल्य समय नहीं गवाया होता, तो आज मैं एक डॉक्टर होता। पापा सच कहते थे, जो समय चला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता।